गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th में एक्सरसाइज 2.2 का 7 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से इसको शुरू करेंगे। एक्सरसाइज आपकी जो चल रही है 2.2 और 2.2 में 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। 8 क्वेश्चन हमको करना है। 8 क्वेश्चन है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आप बुक से भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, एक बार बुक आपके पास है। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order। अब देखिए इंटीजर लेना है आपको, कॉन्जिक्यूटिव और 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आपको लेना है। ये आपको मालूम होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स होता है क्रम से, इंटीजर्स मीन्स नंबर, 3 माने 3 है। ये आपको लेने हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने हैं। इसके बाद फिर आपको क्या करना, मल्टीप्लाइड बाई 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। जो तीनों इंटीजर्स आप लेंगे उसमें पहले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखा है दे एड अप टू 74। उनका जो ऐड करने पर टोटल आएगा वो आएगा 74। फाइंड दीज नंबर। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। 3 इंटीजर्स आपको लेने हैं, कॉन्जुकेटिव होना चाहिए। कॉन्जुकेटिव मीन्स क्रम से होना चाहिए। तो फर्स्ट को आप x मान लीजिए, सेकंड को x+1 मान लीजिए और थर्ड को आप x+2 मान लीजिए। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो जाएंगे और कॉन्जुकेटिव माने क्रम से भी हो जाएंगे और 3 भी हो जाएंगे। तो फर्स्ट को आप क्या मानेंगे, x, सेकंड को x+1 और थर्ड को x+2। फिर फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना है और थर्ड वाले में 4 से मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद उन सबको ऐड करके क्या कर देना है, कितना हो रहा है उनका टोटल, 74 से इक्वल टू 74 करके आप इक्वेशन बना लेंगे। क्वेश्चन बहुत सरल है। लेट द 3 कॉन्जुकेटिव माने होता है क्रम से, इंटीजर्स बी, एक को आपने x मान लिया, एक को x+1 मान लिया और एक को x+2 मान लिया। ओके, क्योंकि ये तो जब हमें कोई चीज़ लेनी है तो हम क्रम से लेंगे, तो शुरुआत x से ही करेंगे। तो फर्स्ट x हो गया, सेकंड x+1 हो गया और थर्ड आपका x+2 हो गया। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। फिर उसमें कहा गया कि उनको पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करिए, सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई करिए और थर्ड वाले को 4 से मल्टीप्लाई करिए और सबको प्लस करके कितना आ रहा है, 74। यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, जो आपको सूचना दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, उसके आधार पर इसी को हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिखते हैं कभी कभी। तो वी हैव, फर्स्ट आपका x था, इसमें आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड देखिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और थर्ड वाले में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई करने के बाद सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और ऐड करने पर कितनी संख्या आ रही है, 74, और वो नंबर फाइंड करने हैं। ओके, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव, पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई, तीसरे वाले में 4 से मल्टीप्लाई करना है और सबको प्लस करके कितना आना है, 74। तो ये हो गया 2x, 3 का मल्टीप्लाई x में किया 3x, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 3 प्लस 4 का मल्टीप्लाई x में किया तो 4x, प्लस की जगह प्लस, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 8। ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है उसका ब्रैकेट के अंदर की सभी संख्याओं से मल्टीप्लाई क्रम से होता है, और ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई होता है। 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये हो गया आपका 9x, 3 प्लस 8 ये हो गया 11 इक्वल टू 74। 11 को आप ले जाइए ट्रांसपोजन करके राइट साइड में, तो जो 11 है प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। ये आपका बचेगा 413 63। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 9 को ट्रांसपोजिंग करिए, 9 मल्टीप्लाई में है, आप देख रहे होंगे, ये बहुत सीखा है आपने। लेफ्ट साइड में है x के साथ, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ये हो गया 63/9, x की वैल्यू हो गई 7। आपको क्या निकालना था,
आपको इंटीजर्स निकालने थे, तो इंटीजर निकाल लीजिए। आपकी x की वैल्यू आ चुकी है 7। सो देयरफॉर, चलो हम पेज पे करते हैं। सो देयरफॉर x इक्वल टू 7, x प्लस 1 जो है वो 8 हो जाएगा, और जो x प्लस 2 था वो आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप आंसर लिख दीजिए। Hence the required numbers are 7, 8 and 9। ये आपके आंसर। यही पूछा गया था कि वो नंबर फाइंड करिए, तो नंबर हो गए आपके 7, 8 एंड 9। पूरा सवाल आपके सामने है, आपको निश्चित रूप से पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। जब 2 पॉइंट बीच में लगे हैं, रेशियो दिया गया है। रेशियो का मतलब पहला वाला किसका है, राहुल का, और दूसरा वाला हारून का है। जब भी रेशियो में सवाल दिया जाए तब हम उनकी जो एज, मैंने आपसे बताया था क्वेश्चन में कभी भी कोई सवाल रेशियो में है तो जब भी हम उसको लेट करेंगे, एज को मानेंगे, तो एक्स जरूर लगा देंगे। तो हम इसकी जो राहुल की एज है वो 5x मान लेंगे, और हारून की जो एज है वो 7x मान लेंगे। एज ऑफ राहुल एंड हारून आर द रेशियो 5 और 7 4 ईयर लेटर। फिर हमें क्या करना है, उसकी 4 ईयर लेटर मतलब 4 साल बाद दोनों की एज निकालना है। तो दोनों की एज 4 साल बाद क्या होगी, दोनों में 4 4 प्लस हो जाएगा। जैसे आपकी आज एज 14 ईयर है, 15 ईयर है, तो 4 साल बाद क्या होगा, आपकी एज में जो प्रेजेंट एज है उसमें 4 आप प्लस कर देंगे, तो आपकी एज 4 साल बाद क्या हो जाएगी। अगर आप 15 ईयर्स के हैं तो 19 ईयर्स के हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर वो 5x ईयर का है तो वो 5x प्लस 4 ईयर का हो जाएगा, और जो हारून 7 ईयर का है तो 7x एज हो जाएगी उसकी। तो 4 ईयर्स के बाद क्या होगा, 7x प्लस 4 हो जाएगा। यानी कि दोनों की एज में 4 साल 4 ईयर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे आफ्टर 4 ईयर्स। फिर इसके बाद लिखा है देयर एज विल बी 56 ईयर। ठीक है, 4 ईयर लेटर द सम ऑफ, सम मतलब उन दोनों की एज को हमें सम कर देना है, और किसके बराबर कर देना है, दोनों की एज मिलाकर कितनी हो रही है, 56 ईयर, 56 ईयर। सो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी दोनों की प्रेजेंट एज निकालना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आपने खूब अच्छी तरह से पढ़ लिया है, मैंने वो थोड़ा सा इसको डार्क भी किया, ऊपर किया है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 9, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। यानी कि दोनों की एज का रेशियो 5 और 7 है, तो एक की 5x ईयर हो जाएगी, हारून की 7x ईयर हो जाएगी। 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद क्या होगा, दोनों की एज में हम 4 प्लस कर देंगे, और फिर इसके बाद दोनों का लिखा हुआ है सम ऑफ देयर एज विल बी 56। तो दोनों की एज प्लस करके 56 के इक्वल करके और हम इस दोनों का सवाल फाइनल करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसका सलूशन देखिए। राहुल एंड हारून का इज द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो क्या रेशियो दिया था, 5:7। तो हम इनकी एज मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ राहुल एंड हारून बी 5x एंड 7x ईयर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली माने क्रमशः, क्रम से मतलब पहले जिसका नाम है उसी की एज। ओके, तो राहुल की एज क्या मान ली हमने, 5x ईयर, और हारून की एज क्या मान ली हमने, 7x ईयर। ठीक है। फिर उसमें पूछा गया कि आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है, तो 4 ईयर
लेटर्स, यानी 4 साल बाद। 4 साल बाद क्या होगा, दोनों की एज में 4 ऐड हो जाएगा। तो 4 ईयर लेटर द एज ऑफ राहुल विल बी। अब राहुल की जो एज थी वो 5x ईयर थी, तो लेकिन 4 ईयर लेटर क्वेश्चन में कहा गया 4 साल बाद, तो 4 साल बाद उसकी एज में जो भी एज है उसकी 4 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगी उसकी एज। इसी प्रकार निकालिए 4 ईयर लेटर्स द एज ऑफ हारून विल बी। अब हारून की जो एज थी वो कितनी थी, 7x ईयर, तो 4 साल बाद इसकी भी एज में 4 प्लस हो जाएगा, तो इनकी एज हो जाएगी 7x + 4 ईयर। अब देखिए दोनों की एज को प्लस करने पर कितना हो रहा है, 56 ईयर हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आराम से समझिए, सवाल बड़े हैं लेकिन बहुत सरल है। सीधा सीधा दिया था कि राहुल और हारून की जो एज है उसका रेशियो 5 और 7 का है, तो एक की एज हमने 5x मान ली और दूसरी की एज हमने 7x मान ली हारून की। फिर लिखा है 4 ईयर लेटर्स, तो दोनों की 4 साल बाद एज निकाल ली, तो दोनों में 4 प्लस कर दिया, क्योंकि आफ्टर 4 ईयर लेटर मीन्स होता है बाद में, ठीक है। तो 4 साल बाद जो भी आज की एज है उसमें 4 साल क्या होंगे और प्लस हो जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को प्लस करने पर दोनों की एज का जो सम है, दोनों की जो एज है मिलाकर वो कितनी हो रही है, 56 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को प्लस कर दीजिए, 5x + 4 + 7x + 4, और दोनों की जो एज है वो मिलाकर कितनी है, 56। चलिए x के साथ x लिख लीजिए, 4 नंबर के साथ नंबर लिख लीजिए, 5x और 7x 12x हो गए, 4 + 4 8 हो गए। 8 को आप ट्रांसपोजिंग कर दीजिए राइट साइड में, तो माइनस का हो जाएगा। जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये 48 हो गया। x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 48/12, ये 12 आपका देखिए मल्टीप्लाई में था लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जाके डिवाइड में चला गया। 12 × 12, 12 × 4 = 48, यानी कि 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब x की वैल्यू 4 आ गई है, तो हमें ये वैल्यू कहाँ रखनी है, हमने जहाँ पर एज मानी थी, क्या मानी थी, x में मानी थी। ऊपर देखिए राहुल की एज हमने क्या मानी है, 5x ईयर। यहाँ देखिए देयरफॉर राहुल कि हमने जो प्रेजेंट एज थी, राहुल्स, इन्वर्टेड कॉमा लगा के एस लगा दीजिएगा, राहुल की प्रेजेंट एज कितनी मानी थी हमने, 5x ईयर। ओके, तो 5 की जगह 5 लिख दीजिए, x की वैल्यू 4 आ गई है, ये हो गई 20 ईयर्स। दूसरा निकाल लीजिए इसी तरह से, हारून्स की प्रेजेंट एज कितनी थी, 7x ईयर। x की वैल्यू कितनी है, 4। 7 4 जा कितना हो गया, 28। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया है। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है। तो राहुल की प्रेजेंटेज हो गई 20 ईयर्स और हारून की प्रेजेंटेज हो गई 20 ईयर्स। एक बार और चेक कर लीजिए सवाल को। देखिए राहुल और हारून की जो एज का जो डिफरेंस था वो कितना था, वो 5 और 7 का रेशियो था, और दोनों को एज को अगर प्लस कर रहे थे तो वो आ रही थी 56 ईयर, इस तरह से। तो दोनों की एज हमने 4 साल बाद निकाल ली है। 5x + 4 हो गई राहुल की एज, और 4 ईयर लेटर एज ऑफ हारून विल बी 7x + 4, क्योंकि उसकी रेशियो जो था वो 7 का था।
दोनों की एज जब हमने प्लस की तो 56 कहा गया था कि दोनों 56 हो रहे हैं मिला करके जो संख्या हो रही है, और इसके बाद हमने इसको प्लस किया तो 5x प्लस 7x 4 प्लस 4 12x और 8 हम उधर ले गए 48 आया, फिर हम 12 को नीचे लाए तो 12 4 जा 48 और 4 की वैल्यू वहाँ पर रख दी तो दोनों की एज फाइंड हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। Question number 10 is the number of boys and girls in a class are in the ratio 7 or 5. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7 and 5. यानी कि बॉयज की संख्या 7x हो जाएगी मान लेंगे हम लोग, और गर्ल्स की क्या मान लेंगे 5x। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन, जो बॉयज की संख्या है वो 8 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स से। प्रश्न को समझ लीजिए, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7 और 5 है, बॉयज की संख्या 8 मोर देन है 4 गर्ल्स से। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, पूरी क्लास में बच्चों की संख्या बतानी है। फिर से सवाल को पढ़ लीजिए, मैं बार बार सवाल दिखा रहा हूँ। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7 and 5, 7:5। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन, जो बॉयज की संख्या है वो 8 ज़्यादा है किससे, गर्ल्स से। तो हमें पूरी क्लास की स्ट्रेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम बॉयज़ की संख्या 7x मान लेते हैं, गर्ल्स की संख्या 5x मान लेते हैं, और फिर आगे देखते हैं कि जो बॉयज़ की संख्या 8 है तो गर्ल्स की संख्या से बराबर करने के लिए हम गर्ल्स की संख्या हम 8 प्लस कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे और हम स्ट्रेंथ फाइंड कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज let the number of boys is be 7x and number of girls be 5x। ठीक है, क्योंकि 7 और 5 का आपका रेशियो था तो हमने बॉयज़ की संख्या मान ली 7x और गर्ल्स की संख्या मान ली 5x। फिर आगे लिखा हुआ है कि बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बहुत सरल सवाल है, केवल समझिए। एक तरफ लिखिए नंबर ऑफ बॉयज, एक तरफ लिखिए नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज की संख्या कितनी है 7x, गर्ल्स की संख्या कितनी है 5x। प्रश्न में क्या कहा गया कि जो बॉयज की संख्या है वो 8 ज़्यादा है किससे, गर्ल्स से। कौन ज़्यादा है, ये वाला 8 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है। बराबर करना है दोनों को, क्योंकि जब बीच में इक्वल का साइन लगेगा तभी इक्वेशन बनेगी और तभी हम इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो इन दोनों को इक्वल करना है। अब बताइए कि इक्वल कैसे होगा। तो इक्वल होगा कि बॉयज़ की जो संख्या है, ये जो संख्या दिख रही है आपको, ये क्वेश्चन में लिखा है कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज़ की संख्या 8 ज़्यादा है, बराबर करना है तो क्या करें, या तो गर्ल्स में 8 ज़्यादा कर दें या बॉयज में से 8 कम कर दें, तभी तो इक्वल होंगे। तो अभी ये 8 ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, बॉयज ज़्यादा है, तो हम गर्ल्स को भी ज़्यादा कर देते हैं। तो अब ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। पहले ये ज़्यादा थे, कितने ज़्यादा था, बॉयज़ की संख्या 8 ज़्यादा है, बराबर करना है तो हमने गर्ल्स में 8 प्लस कर दिया। अब दोनों तरफ की संख्या कैसी हो गई, इक्वल हो गई। इक्वल जब हो जाती है तो हमारा इक्वेशन बन गया। 5x को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाइए तो माइनस का हो गया, x की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 आपका डिवाइड में आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई आपकी। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने थे आपके, 7x थे, तो 7 की जगह 7 रखिए, x की वैल्यू 4 रख दीजिए। नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए 28। इसी प्रकार निकालिए नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी आपकी 5x, तो 5 की जगह 5 रखिए, x की जगह 4 की वैल्यू रखिए। गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई 20।
हमें क्या निकालना था, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ, टोटल क्लास की स्ट्रेंथ निकालनी है। तो बॉयज़ की संख्या और गर्ल्स की संख्या दोनों प्लस कर दीजिए, स्ट्रेंथ आ गई 48। सो दिस इज कंप्लीट आंसर। निश्चित रूप से आपको यह क्वेश्चन भी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये 10वां क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन लेंथी है बेटा, लेकिन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है कि बहुत ज़्यादा समझना है, केवल एक बार ढंग से समझते जाइए, आप क्वेश्चन को आप समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बाइचिंग फादर्स। बाइचिंग एक नाम है, आपके पास बुक है, आप बुक से पढ़ सकते हैं कि बाइचिंग्स फादर्स इज 26 ईयर यंगर देन बाइचिंग्स ग्रैंडफादर। प्रश्न को समझिए, यहाँ पर 3 लोगों की बात होगी। बाइचिंग्स के जो पिताजी हैं वो 26 साल छोटे हैं। किससे छोटे हैं? बाइचिंग्स ग्रैंडफादर, बाइचिंग्स के ग्रैंडफादर से वो 26 साल छोटे हैं। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचिंग। ठीक है, और बाइचिंग से 29 साल बड़े हैं। तो द सम ऑफ एज ऑफ ऑल द 3 एज 135 ईयर। तीनों की एज का सम है 135 साल। तीनों को जोड़ देते हैं तो 135 साल के हो जाएंगे। तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तीनों की अलग अलग एज फाइंड करिए। यहाँ पर 3 लोग हैं। ठीक है, बाइचिंग है, बाइचिंग के पिताजी हैं और बाइचिंग के दादाजी हैं। ठीक है, तो जो बाइचिंग के पिताजी हैं वो दादाजी से 26 साल छोटे हैं। ठीक है, और बाइचिंग से 29 साल बड़े हैं। कौन? बाइचिंग के पिताजी। तो ये 3 चीज़ों का समझना है आपको। इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर 3 लोगों की बात हो रही है। सबसे पहले इसमें 3 लोग हैं, बाइचिंग, बाइचिंग के पिताजी और बाइचिंग के ग्रैंडफादर। तो सभी की एज के बारे में बात की गई है कि जो बाइचिंग के पिताजी हैं वो 26 साल छोटे हैं बाइचिंग के ग्रैंडफादर से और 29 साल बड़े हैं बाइचिंग से। तो ये 3 लोगों की बात यहाँ पर हो रही है। फिर से देखिए आप अपनी बुक में क्वेश्चन कि बाइचिंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचिंग्स ग्रैंडफादर। बाइचिंग के पिताजी बाइचिंग के दादाजी से 26 साल छोटे हैं, यानी कि पिताजी दादाजी से 26 साल छोटे हैं। कौन छोटे हैं? पिताजी छोटे हैं। किससे? दादाजी से। एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाइचिंग। और जो बाइचिंग के पिताजी हैं वो बाइचिंग से 29 साल बड़े हैं। लेकिन बाइचिंग के बारे में एज नहीं दी गई कि बाइचिंग कितने साल का है। तो यहाँ पर हम जिसकी एज नहीं दी गई है उसकी एज को हम लेट करेंगे, मान लेंगे कि बाइचिंग X ईयर का है। अगर बाइचिंग की हम एज मान लेंगे तो सारी एज निकल आएगी कि उसके पिताजी 29 साल बड़े हैं तो उसके पिताजी में 29 प्लस कर देंगे। दादाजी उसके और 26 साल बड़े हैं, क्योंकि 26 साल पिताजी छोटे हैं तो दादाजी 26 साल बड़े होंगे। समझ गए? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाइचिंग्स की जो एज है वो X ईयर मान लेंगे। तो जो बाइचिंग के पिताजी की एज है वो कितनी हो जाएगी? वो X + 29 ईयर हो जाएगी। उनके दादाजी की एज कितनी हो जाएगी? दादाजी की एज, पिताजी की जो एज है तो X + 29 तो पिताजी की एज है ये, उसमें 26 और जोड़ देंगे तो दादाजी की एज हो जाएगी। जब तीनों की एज मिल जाएगी तो तीनों का सम कितना है? 135 ईयर। ओके, इक्वल करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और सवाल को कंप्लीट करेंगे। अब आपको सवाल समझ में आ गया होगा। हम किसकी एज को मान के चलेंगे? बाइचिंग की। तो लेट द एज ऑफ बाइचिंग बी X ईयर। हमने मान लिया कि बाइचिंग की जो एज है वो कितनी है? X ईयर है। तो इसके जो पिताजी हैं वो इससे 29 साल बड़े हैं, तो पिताजी की एज क्या हो जाएगी? 29 प्लस कर देते हैं। देन बाइचिंग फादर्स एज X + 29 ईयर। पिताजी 29 ईयर्स
ओल्डर थे किससे, बाईचिंग से, तो बाईचिंग की हमने एक्स मान ली, तो पिताजी उसके एक्स प्लस 29 के हो गए। ओके, अब दादाजी क्या है, दादाजी से जो बाईचिंग के पिताजी हैं 26 साल छोटे हैं। कौन छोटे हैं, पिताजी, बाईचिंग के पिताजी। तो दादाजी क्या होंगे, 26 साल बड़े होंगे, तो इसमें जो पिताजी की एज है इसमें 26 और जोड़ दीजिए, तो किसकी एज बन जाएगी, दादाजी की। एंड बाईचिंग्स ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 29 जो थी पिताजी की, इसमें 26 और जोड़ दीजिए, ये दादाजी की एज बन गई। अब तीनों की जो एज है वो मिलाकर कितनी है, 135 ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सभी की एज को प्लस कर दीजिए, एक्स प्लस 29, ये बाईचिंग की एज है, ये पिताजी की एज है, और वो ग्रैंडफादर की। तीनों की एज को प्लस कर दीजिए तो कितना हो रहा है, 135। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितने एक्स हो गए, 3x। 29 प्लस 29 और प्लस 26, तीनों को ऐड करिए, 9 9 24, ये आएगा 84। 84 को ट्रांसपोजिंग करिए, राइट साइड में ले जाइए, तो 135 माइनस 84, सब्ट्रैक्ट करिए, ये आएगा 51। एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, 51/3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। एक्स की वैल्यू आ गई 17। ओके, एक्स की वैल्यू 17 आई। अब एक्स की वैल्यू आ गई, ये सभी जगह रख दीजिए, तो सभी की एज फाइनल हो जाएगी, क्योंकि हमें तीनों की एज अलग अलग निकालनी है। तो सबसे पहले किसकी एज निकलेगी, बाईचिंग की। एक्स किसकी थी, बाईचिंग की। तो आप लिखिए यहाँ पर हैंस। हैंस मीन्स होता है तब। बाईचिंग्स एज 17 ईयर, यानी जो बाईचिंग है वो कितने साल का है, 26 साल का है, 17 ईयर का है। बाईचिंग फादर एज। अब फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज देखिए कितनी थी, एक्स प्लस 29, यानी जो भी एज थी उसमें 29 एज प्लस कर दीजिए, एक्स प्लस 29। एक्स की वैल्यू कितनी है, 17 और 29, ये हो गया कितने साल के, 46 ईयर की। ये बाईचिंग के पिताजी की एज आ गई। अब निकाल लीजिए बाईचिंग के ग्रैंडफादर की, दादाजी की। ग्रैंडफादर एज, ग्रैंडफादर की एज कितनी थी, एक्स प्लस 29 और प्लस 26, ये थी ग्रैंडफादर की। तो 17 प्लस 29 और प्लस 26, तीनों को जोड़ दीजिए, तो वो हो जाएगी 72 ईयर्स। ये दादाजी की एज आ गई। तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आपको लग रहा होगा कि टेढ़ा सवाल है, टेढ़ा सवाल बिल्कुल भी नहीं था। बड़े आराम से देखना था कि टेढ़ा बिल्कुल भी सवाल नहीं था। बाईचिंग की एज दी गई थी, बाईचिंग की एज दी नहीं गई थी। उसके पिताजी के बारे में कहा गया कि बाईचिंग्स के जो फादर हैं वो 26 ईयर छोटे हैं किससे, ग्रैंडफादर से, और 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचिंग। तो बाईचिंग की एज नहीं मालूम थी, तो एक्स मान ली, पिताजी उसके 29 साल बड़े हैं, तो उसकी एज में जो बाईचिंग की जो भी एज है उससे 29 प्लस कर दिया, तो पिताजी की एज हो गई। फिर वो 26 साल पिताजी छोटे हैं ग्रैंडफादर से, यानी ग्रैंडफादर 26 साल पिताजी से बड़े हैं। तो ग्रैंडफादर्स की एज में जो भी पिताजी की एज थी, ये फादर्स की एज है, उसमें 26 और प्लस कर दिया, तो दादाजी की एज हो गई। अब इन तीनों की जो एज है वो मिलाकर थी 135। तीनों को हमने सॉल्व किया,
एक्स की वैल्यू आ गई। जब भी एक्स की वैल्यू आएगी तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा बेटा। क्वेश्चन कहाँ पर कंप्लीट होगा, जो भी हमने लेट जो माना है, जो एज मानी है हमने, सभी एक्स की वैल्यू सभी जगह रख दीजिए। एक्स की वैल्यू रखने पर हमें तीनों का आंसर कंप्लीट रूप से मिल जाएगा। तो आज के लिए मुझे लगता है पर्याप्त है क्योंकि समय भी शायद पूरा हो गया है, 30 मिनट्स का यही टाइम है। तो ये 4 सवाल आज कंप्लीट करें, बाकी ओके बाद में।